अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिर अली माब, एक टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। व्यूअर्स, कछुए और खरगोश की जो स्टोरी है वो तो आप सब लोगों ने सुन रखी होगी कि कछुए और खरगोश ने एक दफ़ा आपस में रेस लगाई और उसके बाद कछुआ जो है वो जीत जाता है क्योंकि वो मुसलसल चलता रहता है, और खरगोश जो है वो चूँकि अपनी तेज़ रफ्तारी के बाद जल्दी पहुँच सकता है, लेकिन अपनी सुस्त रवि के बायस वो रास्ते में आराम करने की गर्ज से सो जाता है और वो रेस हार जाता है। तो वो तो स्टोरी हम लोगों ने सुनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो लेसन्स हैं वो भी हम सब लोगों को पता है। इसी कछुए और खरगोश ने एक और रेस भी लगाई थी, ये शायद हम में से आज तक किसी ने नहीं सुना हुआ। तो ये मैं आपको आज नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि कछुए और खरगोश ने जो नई रेस लगाई थी उसमें कौन जीता था, क्योंकि खरगोश को पता था कि अगर वो रास्ते में सो गया तो वो हार जाएगा। तो आखिर इस रेस में कौन जीता, तो ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ और इसके अंदर जो छुपा हुआ लेसन है वो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे यह अपील है कि आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा। वापस आते हैं कछुए और खरगोश की स्टोरी की तरफ। कछुए और खरगोश ने फिर से आपस में एक रेस लगाई, लेकिन ये रेस थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक गिवन टाइम के अंदर एक मुख्तस अपने टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे 10 मिनट के अंदर, लेकिन दोनों डिफरेंट रास्तों से जाएंगे। 180 डिग्री मुख्तलिफ जो रास्ता है वहाँ से वो जाएंगे और एक मंजिल पे जाके दोनों मिलेंगे और रास्ता इक्वल होगा और 10 मिनट का टाइम होगा। अब कछुए ने अपनी साइड पे चलना शुरू किया, खरगोश ने अपनी साइड पे चलना शुरू किया। दोनों चलते चलते रास्ते में उस एक मंजिल के ऊपर पहुंच गए और बिल्कुल टाइम के ऊपर पहुंचे। कछुआ खरगोश को देख के बहुत हैरान हुआ और खरगोश जो है वो कछुए को देख के बहुत हैरान हुआ। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ये जाने कि ये कैसे हो गया। फिर कछुआ जो है वो भी टाइम पे पहुंच गया और खरगोश जो है वो भी रास्ते में सोया नहीं और वो भी टाइम पे पहुंच गया। कछुए ने खरगोश से पूछा कि तुम रास्ते में आज सोए नहीं? तो खरगोश ने कहा, नहीं भाई मियाँ, मैं अपने पुराने तजर्बे से सीख चुका हूँ और मैं रास्ते में सोया नहीं, बल्कि मैंने एक आपकी तरह का कछुआ जो है वो हायर कर लिया था ताकि रास्ते में अगर मैं सोने लगूँ तो वो मुझे जगाए, वो मुझे इंस्टिगेट करे कि मैंने टाइम पे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो कछुआ टाइम का पाबंद था। इसी तरह से खरगोश ने कछुए से पूछा कि तुम तो इतने सुस्त हो, तुम इतना टाइम पे कैसे पहुंच गए, हालांकि मैं आज रास्ते में सोया भी नहीं। तो कछुआ कहने लगा कि भाई मियाँ, सुस्त तो मैं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग मुझे भी दिया है। मैंने आपकी तरह का खरगोश जो उसको हायर कर लिया था और मैं उसके कंधों पे बैठ के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये स्टोरी सुन के दोनों जो है वो बड़ा खुश होते हैं कि चलो हम लोगों ने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, वक्त की पाबंदी भी और सुस्ती और काहली से छुटकारा भी, और हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए क्या सबक है, हम इंसानों के लिए क्या सबक है? सबक ये है कि अगर हम लोग किसी काम को नहीं कर पा रहे, हम लोग किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, हम लोग किसी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हैं, हम लोग किसी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हैं, या हम लोग किसी सोशल एनवायरनमेंट में हैं, कहीं पे भी अगर हमें आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, वो सलाहियत जो वहाँ पे चाहिए वो अगर हम में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग उस सलाहियत के हामिल किसी शख्स से हेल्प ले सकते हैं। हम लोग उस सलाहियत के हामिल शख्स के साथ जुड़ सकते हैं, उसको अपना मेंटोर समझ सकते हैं, उसको अपना टीचर समझ सकते हैं, उससे सीखने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंसान जो है इसको हम लोग हमेशा अगर एकता में देखें, अगर हम लोग इंसान को इंसानियत के अंदर एकता में देखें कि ये सब इंसान एक ही हैं, तो हमें तब जाके ये बात समझ आएगी कि हर इंसान में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, एक इंसान दूसरे की तरह नहीं हो सकता और सब मिलके ही इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, जो डोमेस्टिक वर्क है, ये सब उसके सिंबल्स हैं, उसके छोटे छोटे से आप समझ लें कि ट्रायल्स हैं जो हम लोग देते हैं। ओवरऑल पूरी ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इंसानियत है वो सब मिल के अगर इंसान की बेहतरी के लिए काम करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं, तो हम लोग बहुत सारे टारगेट्स बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। फिर वो क्या फरमाया था
किसी शायर ने कि मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। तो ये कैसे सीख लिया? ये इसी तरह से कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की सलाहियतों से सीखते हुए इंसान जो है वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आज से हमें अपने हिस्से के कछुए और खरगोश जो हैं उनको ढूंढना है और उनसे कुछ सीखना है और उनको कुछ सिखाना है, ताकि दोनों मिलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। आपका इस वीडियो को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।